गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो कल भाई भूकंप आने की वजह से आप लोगों की क्लास बीच में ही ब्रेक हो गई। सिर्फ हम दो ही क्वेश्चन कर पाए थे, मतलब दो अरेंजमेंट हम बना पाए थे पांच पांच क्वेश्चन की। और मैंने कल आप लोगों को ना बेसिक चीजें ही समझाई थी, है ना। कल हम लोगों ने बेसिक चीज समझी थी, व्हाट आर मशीन इनपुट, मतलब मशीन इनपुट चैप्टर एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज मशीन इनपुट, है ना। और व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितने प्रकार के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मशीन इनपुट में, है ना। ये हमने पढ़ा था। तो हमने जाना था कि मशीन इनपुट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक दिस, मतलब कुछ इस प्रकार इनपुट हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमें स्टेटमेंट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे मशीन इनपुट के। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ना इस इनपुट को, इस स्टेटमेंट को ना रीअरेंज किया जाएगा। वो अरेंजमेंट हमें समझनी है, फिर अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। वो अरेंजमेंट हमें समझनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट क्या थी बाबू? हाँ जी, इनपुट को फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करो, इसकी अरेंजमेंट क्या थी? सर इसमें क्या किया गया, सबसे बड़े नंबर को उठा के सबसे पहले रख दिया गया, बाकी 15 20 10 30, 15 20 10 30 सब एज इट इज है। फिर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आओ। फिर हमने क्या किया, फिर सर हमने क्या किया, सबसे बड़े नंबर को उठा के उसके पीछे रख दिया। फिर सेकंड से थर्ड स्टेप पे आओ। फिर सर हमने क्या किया, फिर सर हमने क्या किया, फिर सर सबसे बड़े नंबर को उठा के सबसे आगे रख दिया। और लास्ट में 15 और 10 हो गए ऑटोफिल, दिस, है ना। ये क्या हो गए, ये ऑटोफिल हो गए, ऑटोफिल। तो जब मैं पहला स्टेप बनाऊंगा तो बाबू स्टेप पहला कैसे बनाऊंगा, पहला स्टेप कैसे बनाऊंगा, सबसे बड़े नंबर को उठा के सबसे आगे रखेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 47, इसको उठा के सबसे आगे रख दिया। और बाकी सारे नंबर एज इट इज, बेटा 27 अपनी जगह, 37 अपनी जगह, 17 अपनी जगह, 20 अपनी जगह। फिर हम सेकंड स्टेप जब बनाएंगे तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो रखा था, अब जो बचे हुए नंबर हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे बड़ा नंबर उठा लिया 37, और बाकी सारे नंबर अपनी जगह 27, 17 और 20। अच्छा, 37 के पीछे बेटा 27 ऑटोफिल हो गया। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, है ना। 27 तो ऑटोफिल हो गया, लेकिन मशीन किसको ले आएगी, 20 को ले आएगी आगे। और फाइनली 17 भी क्या हो जाएगा, 27, और लास्ट में जो 17 है ये दोनों ऑटोफिल हो गए। मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। मशीन को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कुल कितने चरण बनेंगे यहां पर, इस इनपुट को रीअरेंज करने के लिए कुल कितने चरण बनेंगे, 3 चरण बनेंगे। कुल कितने चरण बनेंगे, 3 चरण बनेंगे। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, है ना। 1 2 3 4, तीसरे चरण में दाएं से चौथा। नेक्स्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप, है ना, लास्ट स्टेप में बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। नेक्स्ट, थर्ड फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। बेटा 4 स्टेप बनेंगे नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ये जो हम क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल स्टेप बना के दे रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल स्टेप बना के दे रहे हैं ना। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यही आंसर्स, यही आंसर्स बेटा हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी दे सकते हैं। जी हाँ, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये पांचों के पांचों क्वेश्चन तो हमने इंडिविजुअल स्टेप बना के सॉल्व किए, लेकिन यही क्वेश्चन हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो ट्रिक है ना उसको हम बाद में सीखेंगे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट मजबूत करेंगे। पहले हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। जब हम एक बार बेसिक पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद में वो आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें हमें ये इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साहब, एक इनपुट हमें दिया हुआ है, एक इनपुट हमें दिया हुआ है। इनपुट कुछ इस प्रकार है,
इनपुट कुछ इस प्रकार है, 20, 10, 15, 35, 30। पहला स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है 10, 20, 15, 35, 30। दूसरा स्टेप दिया हुआ है 15, 10, 20, 35, 30। तीसरा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 20, 15, 10, 35, 30। चौथा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 30, 20, 15, 10, 35। और पांचवा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 35, 30, 20, 15, 10। एंड स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। स्टेप फिफ्थ इज द अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब आप इस अरेंजमेंट को भी ध्यान से देखो, है ना, इस अरेंजमेंट को भी ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा 33rd फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा क्या होगा बेटा 27 है। अच्छा, अब आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो। एक चीज ध्यान समझना कि यहां पर बेटा 3 स्टेप बने एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, है ना, जबकि नंबर कितने थे 5, नंबर 5 थे, यानी कि 2 ऐसे नंबर थे जो ऑटोफिल थे। लेकिन यहां पर आपने देखा कि यहाँ पे 5 नंबर हैं और 5 ही स्टेप बने हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक भी लास्ट स्टेप नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक भी ऑटोफिल नहीं है, एक भी ऑटोफिल नहीं है। अब आप बताओ कि यहां पर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम कि ऑटोफिल निकल के नहीं आया, मतलब अरेंजमेंट किस हिसाब से की जा रही है कि ऑटोफिल बना ही नहीं। अब एक इनपुट हमें दिया हुआ है और वो इनपुट कुछ इस प्रकार है, इनपुट कुछ इस प्रकार है 40, 45, 35, है ना, और 30 नहीं 35 और 30, है ना। एक सेकेंड। हाँ, अब आप इस इनपुट को ना रीअरेंज करो, इस इनपुट को रीअरेंज करो इस मेथड से, इस मेथड से रीअरेंज करो फटाफट से। और बेटा 5 क्वेश्चन तो हमने इसके किए थे और अगले 5 क्वेश्चन हमने इसके किए थे सेकंड अरेंजमेंट के, तो 5 और 5 10 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण बनेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण बनेंगे, ये बताओ, कुल कितने चरण बनेंगे। सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा। सेकेंड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, है ना। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। हाँ जी, अब बनाओ आप इन क्वेश्चंस को। पहले तो आप ये लॉजिक समझो कि किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब वो कौन सा लॉजिक है जिस लॉजिक से पहला स्टेप बना, पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। जब आप वो लॉजिक समझ लोगे उसके बाद ही आप इस इनपुट को रीअरेंज कर सकते हो। तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये चैप्टर ये समझ लो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का एडवांस लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर कोडिंग ही की जा रही है, यहाँ पर कोडिंग ही की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा बाबू। सोचो, पहले इनपुट और स्टेप फर्स्ट में अंतर देखो सर, सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे पहुंचा दिया, बाकी 20, 15, 35, 30 सब अपनी जगह। अब छोटा नंबर बेटा क्या है 15, अब 15 को उठा के ना इस बार इन्होंने 10 के भी आगे रख दिया,
जैसे अभी तक ये क्या कर रहे थे, अभी तक जैसे इन्होंने 10 को उठा के रखा, फिर 10 के बाद जब 15 को उठाया ना तो इन्होंने 10 के पीछे लगा दिया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो 15 उठाया वो 10 के पीछे ना लगा के 10 के आगे लगा दिया। यानी कि ये पता है क्या कर रहे हैं, हर बार छोटा नंबर उठा रहे हैं और सबसे आगे फेंक दे रहे हैं हर बार। अब बेटा 20 को उठाएंगे सबसे आगे फेंक दो, अब 30 को उठाएंगे सबसे आगे फेंक दो, अब 35 को उठाएंगे सबसे आगे फेंक दो। इसीलिए इस बार कोई भी लास्ट स्टेप नहीं, मतलब कोई भी ऑटोफिल नहीं बना। ऑटोफिल कब बनता है, जब अरेंजमेंट हमारी क्यू फॉर्म में होती है। जैसे 10 लगा, उसके पीछे 15, उसके पीछे 20, उसके पीछे 30, उसके, तो अगर मान लो क्यू फॉर्म में अरेंजमेंट होती है तो ऑटोफिल बनता है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना, ये क्यू फॉर्म में नहीं है, ये स्टैक है। ये एक के ऊपर एक आता जा रहा है, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आता जा रहा है। ये क्या है, ये है बेटा फर्स्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले बाहर निकलेगा, मतलब जो पहले आया 10 वही सबसे आगे रहेगा, फिर उसके पीछे उसके पीछे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लास्ट कम फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे आगे रहेगा। ये फीफो और लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। फीफो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक और क्यू अरेंजमेंट होती है। लेकिन आपका इस दोनों वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, फीफो लीफो से, स्टैक और क्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ड अगर आपने नहीं सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो टाइप की अरेंजमेंट हो रही है। एक अरेंजमेंट वो जिसमें एक के पीछे एक के पीछे एक लग रहा है, तो इसमें तो ऑटोफिल आ रहा है। एक अरेंजमेंट वो जिसमें हम हर बार आगे फेंक रहे हैं, यहाँ पे ऑटोफिल नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 30, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 30 को सबसे आगे फेंक देंगे ले जाकर, और बाकी सब नंबर्स को एज इट इज रख देंगे 40, 45, 35। फिर जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे ना, तो दूसरे स्टेप में 35 को उठा लेंगे और 35 को 30 के आगे पटक देंगे, 35 को 30 के आगे पटक देंगे, और बाकी जो नंबर्स होंगे बचे हुए 40, 45 एज इट इज। फिर जब हम तीसरा स्टेप बना रहे होंगे तब हम किसको उठा लेंगे, 40 को, 40 को 35 के आगे फेंक देंगे, 40, 35, 30, और लास्ट में 45। और फिर फाइनली जब चौथा स्टेप बनेगा, जब चौथा स्टेप बनेगा तो हम 45 को भी उठा लेंगे और सबसे आगे रख देंगे, 45, 40। तो नंबर्स को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे आगे आगे। तो कुल कितने चरण बनेंगे बेटा, 4। कुल कितने चरण बनेंगे, 4। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में बाएं से दूसरा क्या है, 30। ठीक है, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा। सेकंड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा क्या है, 40। ठीक है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, 1, 2, 3। तीसरे चरण में बाएं से तीसरा। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आंसर कितना आ गया, 35, है ना। हाँ जी, हाँ जी। निमसेट का भी, हाँ बिल्कुल कर दोगे, निमसेट की भी रीजनिंग, उसमें क्या दिक्कत है, सेम ही है बेटा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दो अरेंजमेंट हमें ध्यान से समझनी है। इस वाली अरेंजमेंट में तो बेटा ऑटोफिल आता है, लेकिन इस वाली अरेंजमेंट में कभी भी ऑटोफिल नहीं आता। इस वाली अरेंजमेंट में कभी भी ऑटोफिल नहीं आता। ठीक है, एक इनपुट है, ये इनपुट ना एग्जाम में दिया जाएगा, और एग्जाम में कुछ भी इनपुट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम घर से याद करके चलते बने, घर से याद करके नहीं जाना है आपको। पेन एंड pencils are sent by boy, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप है एंड पेन पेंसिल्स आर सेंड बाय बॉय। फिर हमें दूसरा स्टेप दिया हुआ है एंड आर पेन पेंसिल्स सेंट बाय बॉय। फिर हमें तीसरा स्टेप दिया हुआ है एंड आर बॉय
पेन पेंसिल्स सेंड बाय। फिर हमें चौथा स्टेप दिया हुआ है एंड आर बॉय बाय पेन पेंसिल्स सेंड। और लिखा हुआ है स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट है हमारे पास, उस इनपुट को रीअरेंज करो। क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। इस इनपुट को रीअरेंज करो और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम इनपुट दे रहे हैं बेटा वो नंबर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। यहाँ भी जो इनपुट था वो नंबर की फॉर्म में था, यहाँ भी जो इनपुट है वो नंबर की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट है वो वर्ड की फॉर्म में है। तो मैंने आपसे कहा ना, जरूरी नहीं है इनपुट हमेशा नंबर की फॉर्म में मिलेगा, वो वर्ड की फॉर्म में भी मिल सकता है, वो नंबर और वर्ड का मिक्सअप भी हो सकता है। लेकिन अब आप लॉजिक समझो कि किस लॉजिक से मैंने इस सेंटेंस को, है ना, इस आखिरी सेंटेंस में रीअरेंज किया है। एंड आर बॉय बाय पेन पेंसिल सेंड। बेटा क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट है? हिंदी में बाबू, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में भी ना ऐसे ही लिखा होगा, ऐसा थोड़ी कि इसकी हिंदी लिखी आएगी अलग से। हिंदी नहीं लिखी आएगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम है। बस हिंदी में स्टेप की जगह क्या लिखा होगा, चरण लिखा होगा। हिंदी में क्या लिखा होगा, चरण लिखा होगा। क्या लिखा होगा, चरण लिखा होगा। और इनपुट की जगह क्या लिखा होगा, हिंदी में इनपुट ही लिखा होगा। समझ रहे हो? और बाकी सब हिंदी बेटा, इसकी कोई हिंदी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी के वर्ड्स को रीअरेंज करना है ना। यहाँ पे अंग्रेजी के वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है। तो एक बच्चे ने बता भी दिया है कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रही है, ये रीअरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है। एक बच्चे ने बता दिया ये रीअरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है। सर ये रीअरेंजमेंट हो रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, है ना। ये रीअरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो रही है। यानी कि इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में अरेंज किया गया है। पहले ए फिर बी फिर बी फिर पी फिर पी के बाद फिर एस। डिक्शनरी पैटर्न के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज किया गया है। लेकिन वो रीअरेंजमेंट करने का तरीका क्या है? रीअरेंजमेंट करने का तरीका है, जब आप इनपुट को पहले स्टेप से कंपेयर करोगे तो सबसे पहले इन्होंने ना एंड को उठा के सबसे आगे रख दिया। अच्छा, फिर इन्होंने एंड के पीछे क्या रख दिया, एंड के पीछे फिर इन्होंने आर रख दिया। फिर आर के पीछे इन्होंने क्या रख दिया, आर के पीछे इन्होंने बॉय रख दिया। फिर बॉय के पीछे इन्होंने क्या रख दिया, फिर बॉय के पीछे इन्होंने बाई रख दिया। और फिर लास्ट में पेन पेंसिल सेंड, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों ऑटोफिल हो गए। ये तीनों ऑटोफिल हो गए, है ना। ये तीनों ही ऑटोफिल हो गए। चलिए साहब, तो बस इस इनपुट को भी सेम इसी मेथड से रीअरेंज कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन बेटा आपको ना अब ये पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सी लिख लो, ए लिख लो, सी लिख लो, ए लिख लो, एल लिख लो, बी लिख लो, बी लिख लो। भाई आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट है, तो मैं पूरा वर्ड क्यों लिखूं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सी लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे सी के दो वर्ड आ गए, क्लोज और क्लीन। तो अंग्रेजी वर्डमाला के हिसाब से पहले क्लीन आएगा, बाद में क्लोज आएगा, है ना। डिक्शनरी के हिसाब से पहले एंड आएगा, बाद में आर आएगा, है ना। पहले बॉय आएगा, बाद में बाई आएगा। चलिए अब आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें।
हाँ जी, तो हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया इसको। अब इस इनपुट को रीअरेंज करो और बताओ कितने, मतलब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से 20। लेकिन उन 5 क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप इंडिविजुअल स्टेप बना लो। तो आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओ। इनपुट क्या है, C2। इनपुट क्या है आपके पास, इनपुट है C2 A1 C1 A2 L B2 B1। अब बनाओ। तो देखो पहला स्टेप कैसे बनाओगे, सबसे पहले सबसे छोटा लेके आएंगे आगे A1। A1 को सबसे आगे लेके आएंगे, बाकी सब एज इट इज रख देंगे, C2 C1 A2 L B2 B1। ये बन गया पहला स्टेप। फिर जब हम दूसरा स्टेप बना रहे होंगे तो हम A1 के पीछे किसको रख देंगे, A2 को रख देंगे। A1 के पीछे किसको रख देंगे, हम A2 को रख देंगे। और बाकी सब एज इट इज, C2 C1 L B2 B1। फिर जब हम तीसरा स्टेप बना रहे होंगे तो A1 A2, इसके पीछे किसको रख देंगे, इसके पीछे हम रख देंगे B1 को, इसके पीछे हम रख देंगे B1 को। और फिर बाकी सब ऐसे थे, C2 C1 L B2। फिर जब हम चौथा स्टेप बना रहे होंगे तो A1 A2 B1 B2। और लास्ट में C2 C1 L एज इट इज। फिर जब हम पांचवा स्टेप बना रहे होंगे तो A1 A2 B1 B2। और C1 को उठा के रख देंगे, C1 को उठा के रख देंगे। और लास्ट में फिर C1 के बाद, और ये C2 और L क्या हो जाएंगे, ये ऑटो फिल हो जाएंगे, ये ऑटो फिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने, है ना, टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल 5 स्टेप बनेंगे। और इन 5 स्टेप से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। बेटा पैटर्न क्या था, हर बार सबसे छोटे वर्ड को उठा के सबसे आगे पहुंचाते जाओ, और वो भी क्यू फॉर्म में। क्यू फॉर्म में पहुंचाओगे तभी तो ऑटोफिल का केस आएगा, क्यू फॉर्म में। अब फिर मैंने पूरा का पूरा वर्ड नहीं लिखा, मैंने वर्ड को ना लेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैंने जब मुझे पता है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट करनी है तो मैंने क्लोज को सी लिखा, क्लीन को भी सी लिखा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये पहले ये बाद में, इसीलिए इसको C1 कर दिया, ये C2 कर दिया। अगर मैं इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो A1 का मतलब क्या है बेटा, A1 का मतलब है एंड। तो जो पांचवा स्टेप है वो क्या होगा, एंड। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है आर, एंड आर। B1 का मतलब क्या है, बॉय, एंड आर बॉय। B2 का मतलब है बाय। C1 का मतलब है क्लीन, C2 का मतलब है क्लोज, और इसका मतलब है लाइक्ड। तो ये हमारा पांचवा स्टेप बनेगा, क्या बनेगा, एंड आर बॉय बाय क्लीन क्लोज लाइट, ये बनेगा पांचवा स्टेप। ठीक है, ये हमारा पांचवा स्टेप बन जाएगा। इनपुट, ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, इनपुट है वो आपके सामने, इनपुट आपके सामने है PRTMJQ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा। मान लो P फॉर पिंक है, R फॉर रोज है, T फॉर ट्री है, लेकिन मैंने कोई वर्ड नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि जब अरेंजमेंट ही हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। TPRMJQ। दूसरा है TRPMJQ। तीसरा है TRQMJQ।
पी एम जे, चौथा है टी आर क्यू पी। अच्छा ये तो बस स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ नहीं, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, तीसरा चरण आखिरी चरण है। तीसरा जो चरण है वो आखिरी चरण है। अब एक अलग से इनपुट दिया हुआ है ना, और उस इनपुट को रीअरेंज करो ताकि उससे रिलेटेड हम कई आंसर्स दे सकें, है ना। दूसरा इनपुट दिया है अब हमें एच नहीं, एच नहीं, आर, आर भी नहीं, एन, एन, जे, टी, पी, और यहाँ पे है आर, आर एन जे टी पी। इस इनपुट को रीअरेंज करो ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सको। वही क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा। सेकंड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से, तीसरे चरण में, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में बाएं से चौथा, चौथे चरण में बाएं से चौथा। अब बेटा लॉजिक समझो कि किस लॉजिक से ये जो इनपुट है इंडिविजुअल स्टेप्स में कन्वर्ट हुआ है, कौन सा लॉजिक है ना। हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट कर रहे हैं ये बताओ, कौन सा लॉजिक है। मतलब स्टेप फर्स्ट कैसे बना, फिर फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, फिर सेकंड से थर्ड कैसे बना, थर्ड से फोर्थ कैसे बना, फोर्थ से 5 कैसे बना, ये बताओ जल्दी से। हाँ जी सर, अगर मैं इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करूं, अगर मैं इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा लेटर उठा के सबसे आगे रखा गया है, सबसे बड़ा लेटर उठा के सबसे आगे रख दिया।
बाकी सब एज इट इज। फिर स्टेप फर्स्ट को सेकंड में बचे हुए में सबसे बड़ा क्या है आर, उसको टी के पीछे रख दिया, बाकी सब एज इट इज। फिर बेटा क्यू को उठा के रख दिया, और फिर लास्ट में ये तीनों क्या हो गए, लास्ट में ये तीनों ऑटोफिल हो गए, लास्ट में तीनों ऑटोफिल हो गए। तो जब पहला स्टेप बनाएंगे तो सबसे बड़ा वाला उठाएंगे, सबसे बड़ा वाला टी है, टी को उठा के सबसे आगे रख देंगे, और बाकी सब एज इट इज, आर आर एन जे, आर एन जे पी। फिर जब दूसरा स्टेप बनाने जा रहे होंगे हम, जब दूसरा स्टेप बनाने जा रहे होंगे, तब इसके पीछे सबसे बड़ा क्या है आर, आर ऑटोफिल हो जाएगा। अब मशीन किसको उठा लेगी, पी को उठा लेगी, पी को उठा के यहाँ रख देगी, आर ऑटोफिल हो गया, पी को उठा के रख दिया, और फिर एन जे। और बेटा एन और जे क्या हो गए, एन और जे भी ऑटोफिल हो गए, क्योंकि पी के पीछे एन ही आना है, एन के पीछे जे भी आना है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाबू सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे, सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे, दो के अलावा तीसरा स्टेप बनना ही नहीं है, सिर्फ दो ही स्टेप यहाँ पे बनने हैं, है ना। सबसे पहले हम बेटा टी को ले जाएंगे, टी के पीछे आर खुद ही लग जाएगा, है ना। फिर हम आर के पीछे किसको रखेंगे, पी को, फिर पी के पीछे एन और जे खुद ही लग जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे, तीन स्टेप नहीं बनेंगे, समझ रहे हो। हाँ जी। तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से दूसरा क्या है आर, ठीक है। सेकंड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा क्या है एन। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट पी, P15 J10 Q17 Q17 और M12। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, पहला स्टेप है जे पी 15 Q17 M12 10। दूसरा स्टेप है JM P15 Q17 10-12। तीसरा स्टेप है JM PQ 17 10-12-15। चौथा स्टेप है JM PQ 10 12 15 17। एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, हाँ जी, स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, है ना। अब आप सोचो, है ना, अब आप सोचो कि किस तरीके से इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया जा रहा है, क्या लॉजिक में लगा रहा हूं, जिस लॉजिक से ये जो इनपुट है इंडिविजुअल स्टेप्स में कन्वर्ट हुआ है, ताकि आप इस दिए गए इनपुट को कन्वर्ट कर सको, ताकि आप इस दिए गए इनपुट को कन्वर्ट कर सको। हाँ जी, इनपुट है आपके सामने O 10 20
जे पी 30 40 ई, ये इनपुट है। और वही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर लो। लेकिन आप सिर्फ ये बता दो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, उसी से मुझे पता चल जाएगा कि आपका सही बना है कि नहीं बना। अब बताओ कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है, वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। जब आप वो लॉजिक आइडेंटिफाई करोगे तभी आप दिए गए इनपुट में अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, तो पहले तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। सर यहां पर पता है क्या लॉजिक है, यहां पर लॉजिक ये है कि सर सबसे छोटा लेटर, यहां पे लॉजिक ये है सर सबसे छोटा लेटर सबसे छोटा नंबर दोनों एक साथ उठा लो, दोनों ही एक साथ उठा लो एक साथ। अच्छा लेटर को पहुंचा दो लेफ्ट में, नंबर को पहुंचा दो राइट में। फिर सबसे छोटा क्या है, फिर सर सबसे छोटा है एम और नंबर है 12, एम और 12 को उठा लो। तो लेटर को तो रख दो जे के पीछे और 12 को बेटा 10 के आगे पहुंचा दो। अच्छा फिर एम और 12 के बाद किसको उठाना है, एम और 12 को उठा के एम को तो पहुंचा दो यहां, 12 को पहुंचा दो 10 के आगे। अब छोटा क्या है, पी और 15,
तो पी तो अपनी जगह मौजूद है, पी तो ऑटोफिल है, पी तो ऑटोफिल हो गया, तो यानी कि क्यू और 15, क्यू पी के पीछे 15 10 के आगे, लास्ट में जो 17 बचा वो सबसे उधर पहुंच गया। तो जो पहला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, 10 सबसे छोटा है ना, और ई सबसे छोटा, तो ई को तो पहुंचा देंगे लेफ्ट में ई, और 10 को पहुंचा देंगे राइट में, और बाकी जो एज इट इज है वो ओ 20 जे पी 30 40, बाकी सब एज इट इज। अब जब हम सेकेंड स्टेप बना रहे होंगे तो ई के पीछे किसको रख देंगे, जे को, और 10 के आगे 20 को, तो ई के पीछे तो जे आ जाएगा, और 10 के आगे क्या आ जाएगा, 10 के आगे 20 आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज, ओ अपनी जगह है ना, और 20 और जे तो हट चुके हैं, पी अपनी जगह, 30 अपनी जगह, 40 अपनी जगह। फिर जब तीसरा स्टेप बना रहे होंगे, ठीक है, तो जे के पीछे बेटा ओ तो ऑटोफिल हो गया, ओ के पीछे पी भी ऑटोफिल हो गया, ये तीनों तो ऑटोफिल हो गए, ई जे ओ पी। लेकिन उधर पहले हम 30 को उठाएंगे, है ना, तो 40 अपनी जगह आएगा, और वहां पर मैं रख दूंगा 10 20, 20 के आगे 30, और फिर लास्ट में जब चौथा स्टेप बनेगा तो वो नंबर पे ही काम करेगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अल्फाबेट तो रीअरेंज हो चुके हैं, 10 20 30 40। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे कितने स्टेप बनेंगे, टोटल 4 स्टेप बनेंगे, और इन चारों स्टेप से रिलेटेड फिर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के। तो बेटा हमने लेफ्ट वाली अरेंजमेंट देख ली, हमने राइट वाली अरेंजमेंट देख ली, हमने लेफ्ट प्लस राइट दोनों मिक्स अरेंजमेंट भी देख ली, है ना, मिक्स अरेंजमेंट। अब एक इनपुट है आपके सामने, इनपुट है ऑन 13 27 इन 36 और टिल पिन 43, ठीक है जी, ये इनपुट है। अब पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप ध्यान से देखना, पहला स्टेप है बाबू ऑन ऑन 27, ऑन 27 36, है ना, ऑन 27 36, सिन 14, है ना, टिल पिन 43। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है वो है 36 36, सन सिन 14 28 28, और टिल पिन 43। तीसरा जो स्टेप है वो है स्पिन सन सिन 14 28 37, और टिल और 43, और चौथा स्टेप है बाबू स्टिल स्पिन सन सिन 14 28 37 और 44, 14 28 37 और 44, एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को रीअरेंज कर दो आप, इस इनपुट को रीअरेंज कर दो आप, ठीक है, हाँ जी, और इनपुट अलग से दिया हुआ है आपको लो
15, अन 17, एट 28, और किन 39। चलिए इस इनपुट को रीअरेंज करो फटाफट से, इस इनपुट को रीअरेंज करो। जो भी लॉजिक है वो आपको खुद सोचना है ना। आप इनपुट से पहला स्टेप बनाओ, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बनाओ, दूसरे से तीसरा बनाओ, तीसरे से चौथा बनाओ, और लॉजिक आप खुद समझो कि किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। लॉजिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझो कि किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार हम इंडिविजुअल स्टेप्स को बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टेप्स कैसे बनाए जा रहे हैं ये लॉजिक आपको खुद ही पहचानना है, खुद ही समझना है ना। आप खुद समझो लॉजिक, किस लॉजिक से ये रीअरेंजमेंट हो रही है। इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, हम्म,
चलिए साहब, अब आप लोग सोच रहे हैं सर इस क्वेश्चन में क्या है, सर ये तो गलत क्वेश्चन आप बना के चले गए और सही भी नहीं करा रहे हो। हैं, गलत क्वेश्चन आपने बना दिया और आप सही भी नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को। बेटा, जब हम इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो हमने एक चीज देखी, ऑन अपनी जगह पे मौजूद है, 13 यहाँ से गायब है, 27 अपनी जगह पे मौजूद है, इन यहाँ से गायब है, 36 अपनी जगह पे मौजूद है। ऑन, 27, 36 ये तीनों अपनी जगह पे मौजूद हैं। 13 और इन गायब थे, 13 को कन्वर्ट कर दिया 14 में, इनको कन्वर्ट कर दिया सिन में। समझ रहे हो, मतलब इसमें एस लगा दिया, इसमें +1 कर दिया, बाकी टिल, पिन और 43 अपनी जगह मौजूद है। अब हमने किसको उठाया? अब हमने उठाया बेटा ऑन को और 27 को। ऑन और 27 को, ऑन में एस लगा के सन बना दिया, 27 में एक जोड़ के 28 बना दिया। अब हमने उठाया पिन और 36 को, पिन में बेटा एस जोड़ के स्पिन बना दिया और 36 में एक जोड़ के 37 बना दिया। अब टिल और 43 ये बन गया स्टिल और ये बन गया 44। तो ये जो अरेंजमेंट है ना तो लेफ्ट वाली अरेंजमेंट है ना राइट वाली अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है सेंटर वाली। यहां हम सबसे छोटा उठा रहे हैं वर्ड, सबसे छोटा क्या है? IT, इट। और सबसे छोटा नंबर क्या है? 17। नहीं, सबसे छोटा नंबर क्या है? 15। सबसे छोटा नंबर है 15, इन दोनों को उठाओ, इसमें तो एस जोड़ दो, इसमें +1 कर दो और बिल्कुल सेंटर में ले आओ, बिल्कुल सेंटर में। जो पहला स्टेप बनेगा बेटा, लो 1, अन 2 और 17 3। ठीक है, 3 इधर छोड़ो, 3 उधर छोड़ो। उधर क्या छोड़ोगे? उधर छोड़ोगे। देखो, इसमें IT में एस जोड़ दो तो ये बन जाएगा सिट, 15 में एक जोड़ दो तो ये बन जाएगा 16 और बाकी फिर 28 किन और 39। ये बन गया पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम किसको उठाएंगे? छोटा क्या है? के और एल में के छोटा है, के और 17, यानी कि इन दोनों को उठा लो। ठीक है, इन दोनों को उठा लो तो लो और अन, बेटा किन में एस जोड़ दो तो ये बन गया स्किन और ये तो सिट था ही, 16 और 17 और एक बन गया 18। ठीक है, और बाकी 28 और 39। अब हम जब बनाएंगे तीसरा स्टेप, अब जब हम बनाएंगे थर्ड स्टेप, तो हम थर्ड स्टेप में लो और 28 को उठा लेंगे तो अन, लो हो गया बेटा स्लो, स्किन, सिट, 16, 18, 28 को 39, 28 को 29। अब लास्ट में जब चौथा स्टेप बना रहे होंगे, जब लास्ट में हम चौथा स्टेप बना रहे होंगे तो ये बन जाएगा सन, है ना, स्लो, स्किन, सिट, 16, 18, 29 और ये बन जाएगा 39 और एक 40। तो लॉजिक था कि नंबर में +1 हो रहा है और वर्ड में आगे एस जोड़ा जा रहा है और ये अरेंजमेंट ना बिल्कुल सेंटर वाली अरेंजमेंट थी, सेंटर वाली अरेंजमेंट, है ना। तो 31 से 35 के 5 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। हम्म, चलिए एक और क्वेश्चन, है ना, 23, 36, 46, 59, 62। पहला स्टेप है 5, 9, 10, 14, 8। दूसरा स्टेप है ना, 1, 3, 2, 4, 4। तीसरा स्टेप है 6, 18, 24, 45 और 12। ठीक है जी। और चौथा स्टेप है 13, 45, 52, 106 और 40।
चलिए अब एक अलग से इनपुट दिया हुआ है और इस इनपुट के नंबर हैं 12, 24, 32, 42 और 15। अब बताओ यहां पर क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से पहला स्टेप बनाया, किस लॉजिक से दूसरा स्टेप बनाया, किस लॉजिक से तीसरा, किस लॉजिक से चौथा। बनाओ। इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या था, इस वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठा के ना उसको बिल्कुल सेंटर में पहुंचा दो। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, है ना। वर्ड में तो एस लगा दो, नंबर में +1 कर दो। अब हमें क्या करना है, यही काम रिपीट करना है। सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा नंबर, वर्ड को तो वर्ड के पीछे रख दो, नंबर को नंबर के पीछे, वर्ड को वर्ड के पीछे रख दो, नंबर को नंबर के पीछे, वर्ड को वर्ड के पीछे रख दो, नंबर को नंबर के पीछे, लाइक दिस। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो रही है। वर्ड को वर्ड के पीछे, नंबर को नंबर के पीछे, सेंटर में पहुंचाने के बाद। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में क्या था, उन क्वेश्चंस में था कि इनपुट से बनाया था पहला स्टेप, पहले स्टेप से बनाया था दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यही तो था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो पहला स्टेप है वो डायरेक्ट इनपुट से निकला है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दूसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से निकला है, तीसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से निकला है, चौथा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से ही निकला है। यानी कि जो सारे के सारे जो स्टेप है ना वो डायरेक्ट इनपुट से ही निकले हैं। सारे के सारे जो स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही निकले हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर दो। 2 और 3 5, 3 और 6 9, 4 और 6 10, 5 और 9 14, 6 और 2 8। दूसरे स्टेप में क्या करना है, डिजिट्स का डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस। ठीक है, हाँ जी। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 6 और 2 का डिफरेंस 4। तीसरे में क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 4 छिक 24, 5 निम 45, 6 दूनी 12। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 9 और 4 13, है ना। तो यही लॉजिक है जिससे हमने सारे स्टेप बना रखे हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। ठीक है, हाँ जी। इस मेथड से पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ दो। 2 और 1 3, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 1 और 5 6। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 4 और 2 का 2, 3 और 2 का 1, 4 और 2 का 2 और 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इंडिविजुअल डिजिट के स्क्वायर करके जोड़ दिया। 4 और 1 5, 4 चौक 16 और 4 20, 3 तिया 9 और 4 13, 4 चौक 16 और 4 20, 5 25 और 1 26। ठीक है जी, अब हम कितने भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, तो आज की सेवा बस यहीं तक रखते हैं। बहुत पढ़ लिया आज हमने, काफी है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर को ये खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने इस चैप्टर का बेसिक पार्ट पढ़ा है, बेसिक एकदम। अभी तो हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बना के आंसर देना सीखा है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कल कि ये आंसर्स बिना स्टेप बनाए कैसे देने हैं। हम स्टेप नहीं बनाना चाहते, विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप हम आंसर कैसे दें। ठीक है।